खबर यूपी के बहराइच से है, जहां महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान विशेष समुदाय के युवक के द्वारा चलाई गई गोली से दिवंगत हुए रामगोपाल मिश्रा के परिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर मिलने के लिए बुलाया। मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे मृतक की मां, पत्नी और पिता का कहना है मुख्यमंत्री से मिलकर उचित कार्रवाई की मांग करेंगे। परिजनों ने यह भी कहा कि जिस तरह से उनके बेटे को गोली मारी गई है, ऐसे में आरोपियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए और उनका एनकाउंटर किया जाए। बता दें कि उपद्रव को शांत करने के लिए महाराजगंज में बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। शासन के आदेश पर भेजे गए पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल की पल पल की निगरानी कर रहे हैं। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। वहाँ पहुँच करके हमको मांगे जो नहीं हुए हैं कि हम उनसे मुलाकात कर पाए, अपनी दाद फरियाद कहा जो उनका तकलीफ है, हमारा लड़का मारा गया है, उसके विषय में हाल कुछ समझ में आई तुम कहा। जब तक कोई हमें आत्मा वहाँ हुई तुम सब कहा हत्यारे के लिए क्या करें? हत्यारे के लिए दंडित किया जाए, समझो, मारा जाए। जिसमें हमारा लड़का मारा गया है, यह मेरे बहू मारा जाए। कौनी मेरे तरफ तरफ का हमारा लड़का मारा, तो कौनी मेरी तबीयत का इसमें जब गोली लगी हुई है तो बारम्बार क्या पूछो, परेशान हम बहुत परेशान हैं, समझो। हम कहा कही थी इसके विषय में कथा ज्यादा से ज्यादा हमारे आत्मा के अंदर दुख है। बोलो ये काम चीज दिखाई ना सके आत्मा अपना, बोलो वो कहा कही थी। और उनके सामने कहा जो उनको हमें दिमाग में उनका दिमाग वहाँ सही नहीं सही, बहुत परेशान है, समझो। दिन रात रो परेशान। उनसे मांग करेंगे कि उसका इनकाउंटर होना चाहिए। क्या हुआ था आपके भाई के साथ? उसकी हत्या हुई है। किसने की है? अब्दुल हमीद के लड़के ने। घटना ये हुई कि वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो उससे पहले तो वहाँ लाठीचार्ज हो चुका था। पब्लिक थोड़ा इधर उधर भगदड़ मची हुई थी। उसी में हम लोग पहुँचे, तो जब तक हम पहुँचे उसी भगदड़ में सब भागने लगे, तो हम लोग भी भागने लगे। उसमें कहाँ फंस गया हमारा भाई ये पता ही नहीं चला। उसको जब ऊपर से एक लड़की छोटी बच्ची थी, उसने इशारा किया कि इधर कहीं फायर हुआ है, तब तो हम गए हैं ऊपर। वो भी जाने नहीं दे रहे थे प्रशासन वाले। तो उसका दूसरे का दरवाज़ा तोड़कर जिसके घर से हम गए थे उसको भी इतना मारा है उन लोगों ने कि वो भी ट्रामा सेंटर में आखिरी सांसें ले रहा है। जिसने दरवाज़ा खोला था हमें जाने के लिए छत, वो भी लखनऊ में एडमिट है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी की बात करते यूपी स्टेट हेड वंदना रावत से। वंदना, जिस तरह से आज पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे और उनके परिजनों का कहना है कि वो भी मांग करेंगे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उन आरोपियों के खिलाफ जिन्होंने इनके बेटे को उनकी हत्या कर दी। देखिए, ये बहराइच के हरदी के महसी महाराजगंज हिंसा मामले में जो रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई है, आज उनके परिजन से सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर के करीब मुलाकात करेंगे। और इसको लेके जो भाजपा के विधायक हैं वहाँ के सुरेश्वर सिंह, उनके साथ वो सुबह ही लखनऊ के लिए निकल चुके हैं। वो लखनऊ भी पहुंच चुके हैं। वही दूसरी तरफ अगर बहराइच की बात की जाए, अभी वहाँ के हालात क्या हैं, तो एडीजी कानून व्यवस्था और गृह सचिव आज पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो सीएम को आज सौंप सकते हैं शाम तक। और रविवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान जो भी हिंसा हुई उसके बाद वहाँ पे फोर्स तैनात है। कल ही अमिताभ, जो एसटीएफ के चीफ है अमिताभ यश ने पूरा मोर्चा संभाल लिया था। और जो होम सेक्रेटरी है संजीव गुप्ता, वो भी मौके पर थे। आसपास के जो जिले हैं वहाँ पे भी हाई अलर्ट मोड पे रख रखा है। और जो हिंसा में 2 युवक जो घायल हुए हैं उनको भी लखनऊ के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत जो है वो स्थिर भी बनी हुई है। वहीं अगर परिजनों की बात करें तो आज मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करेंगे। और परिजनों का कहना है, क्योंकि जो मृतक है गोपाल मिश्रा, उसके माता, उसके पिता और उसकी पत्नी, क्योंकि 6 महीने पहले ही गोपाल मिश्रा की शादी हुई थी, तो उसकी पत्नी समेत उसके माता पिता मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। और कुछ देर में वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। और परिजनों का कहना है कि वो सख्त से सख्त जो भी आरोपी हैं, जो भी हत्यारे हैं, जो इस घटना के जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करेंगे। और साथ ही आर्थिक मदद के साथ साथ अन्य अहम बिंदुओं पर भी चर्चा हो सकती है। क्योंकि कल जब ये पूरा मामला हो रहा था बहराइच के महाराजगंज में, तो जो परिजन थे सुबह ही उनकी बॉडी दे दी गई थी, लेकिन परिजन और जो लोग थे, गुस्साए लोग थे, वो अंतिम संस्कार करने से मना कर रहे थे, जिसको लेकर लगातार हिंसा हो रही थी। लेकिन बाद में जब मुख्यमंत्री ने खुद वार्ता की, योगी आदित्यनाथ ने मदद करने की और साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और एक्शन लेने की जब बात की, तो जो परिजन है
और जो गुस्साए लोग थे वो शांत हुए और मृतक का करीब शाम को 4 बजे अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद जो वहाँ के हालात थे वो थोड़े से काबू में हुए। हालांकि वहाँ की इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। आज 12 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद की गई थी। जी बिल्कुल, वाकई वहां पर लगातार हालात को सामान्य करने के लिए वहां पर पुलिस फोर्स भी भारी मात्रा में तैनात है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पीड़ित परिवार मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना इस तमाम जानकारी के लिए।